एस्टिमेशन है, ठीक है। अब विजुअल एस्टिमेशन में हमने वो प्रैक्टिकल चीज़ें देखी हैं जो हमारे पास लेबर रूम में, मैटरनिटी, पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव वार्ड के अंदर होती हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली तो मैंने अपने जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं ना, जो आज 10-15 लोग नए आए हैं, उनके लिए रखी है। एक्चुअली जब मैं लास्ट टाइम होली फैमिली में आई थी तो मैं पढ़ा के गई थी, तो ये उनकी रिवीजन है, ये उनकी रिवीजन है, और नए वालों के लिए जो है ना ये एक न्यू वो चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा देखो, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें इनकाउंटर हो रही होती हैं डिलीवरी के वक्त। पैड्स, ट्रैप्स और जो हमारे पास प्रैक्टिक्स होते हैं, ये हमारे पास काउंट हो रहे होते हैं। अभी मैंने सिजेरियन को बहुत ज़्यादा कैटर नहीं किया, लेकिन आप इस सिजेरियन पे भी अल्टीमेटली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लैप स्पंज भी ये रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। डिलीवरी के बाद जितने भी अंडर ड्रैप्स होते हैं, किडनी ट्रे में जो ब्लड आ रहा होता है, उसकी सारी एस्टिमेशन हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत ऐसा रखा है कि तुम लोग कभी यहाँ से भी निकलोगे ना, कोई पूछेगा तुम लोग को याद रहेगा, ठीक है। देखो ये जो अच्छा देखो, ये मेरी बात सुनो, ये जो ना ये हल्का लाइट जो ना फैल गया है, ये वो उसकी वजह से फैल गया है। एक्चुअली जो ना ये डार्क जो एरिया है, ये जितना इतना जो एरिया है, ठीक है, जो हमारे पास सैनिटरी पैड ऑलवेज के और बटरफ्लाई इस तरह के टाइप के पैड होते हैं, इस तरह के नहीं। देखो दो कैटेगरी डिफरेंट है, ये जेल फॉर्म करता है, ये नॉन जेल फॉर्म करता है, ठीक है। इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, इसकी एब्जॉर्प्शन कम है, ठीक है। चाहे ये ऑलवेज के हो चाहे बटरफ्लाई के, जिसके भी पैड हो, लेकिन इस टाइप के ये पैड हो, ठीक है ना। तो अगर इसका सिर्फ सेंटर एरिया सोक्ड है, सिर्फ सेंटर वाला एरिया सोक्ड है, तो 25 ml है, ये हाफ सोक कहलाएगा, ठीक है, या पार्शली सोक कहलाएगा, तो 25 ml, ठीक है। ये इस तरह से फुल सोक है, सैचुरेटेड है या फुली सोक है, तो ये 50 ml कहलाएगा। बात समझ आ गई। इसी तरीके से ये कॉटन पैड है। कॉटन पैड अगर हाफ सोक है, पार्शली सोक है, तो 50 ml होता है, ठीक है। इसको अगर फुली सोक या सैचुरेटेड पैड कर दो, यानी इस तरह से, ठीक है, तो ये 100 ml। सैचुरेटेड का मतलब हर जगह ये होगा कि ये इस तरह करेंगे तो ये टप टप करके गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो ये सैचुरेटेड पैड कहलाएगा। बात समझ आ गई। तो 50 को 100 कर दो, वो बड़ा हो गया, 25 को 50 कर दो, बात समझ आ गई, आसान हो गया। अच्छा, ये हमारे पास यूजुअली हम 10x10 के जो एब्डोमिनल स्पंज हैं वो हम यूजुअली कम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो स्पंज होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, वो 45 सेंटीमीटर्स के होते हैं। अगर 45 सेंटीमीटर्स का अगर आपके पास स्पंज है, तो तुम लोग अंदाज़ा समझ लो कि 350 ml अगर उसने सैचुरेटेड है, तो 350 ml का ब्लड उसके अंदर है, ठीक है। ये 10x10 का है, ये 10x10 का एब्डोमिनल लैप है, जो हम यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं होता है ये इस्तेमाल, ठीक है। तो अगर ये फुली सैचुरेटेड सोक्ड है, तो इसका मतलब है 60 ml इसने ब्लड सोक किया हुआ है अपने पास, सही है। ये रैटिक यानी 4x4 या रैटिक स्वैब होते हैं, ठीक है, ये 4x4 भी कहलाते हैं, रैटिक स्वैब भी कहलाते हैं। ये मैंने इस वजह से ऐसे रखा हुआ है कि तुम लोग ये ज़रा फैल गया है। एक्चुअली तुम समझो कि ये हाफ सोक है और हाफ नॉन सोक है, तो ये पार्शियल सोक है। जो पार्शियल सोक है वो 20 ml है, ठीक है, लेकिन फुली और सैचुरेटेड सोक जो है वो आप उसको डबल कर लो, 40 ml हो जाएगा। ये आसान है, ठीक है। पार्शियल सोक 20 ml, फुली सोक 40 ml। कौन सा है? रैटिक स्वैब है, 4x4 कहते हैं। ये 10x10 था, ठीक है, ये 4x4 है, और 45x45 जो इतना बड़ा वाला एबडी होता है हमारा, वो 350 एक राउंड अबाउट याद रखो, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास किडनी ट्रे एक साइज़ की है, किडनी से ट्रे दूसरी साइज़ की है, ठीक है। ये कितने ml की किडनी ट्रे होती है? 500 ml की, 250 ml की, ठीक है। तो इसके अंदर ये फुल है, ये 500 ml है। तो अगर इतना सारा ब्लड आपको पूरे किडनी ट्रेन के अंदर मिल रहा है, तो ये 500 ml है, इसमें दूसरी कोई बात नहीं है। ये कितने ml है? 500 ml। तो पुराने वाले हैं ना, हमको सब पता है 500 ml। ये 500 ml ही है, लेकिन मैंने इसको इसके सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, तो इस वजह से बड़ी ट्रे की वजह से आपको 1000 भी लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये 500 ml है। आप चाहें तो इतने बड़े, जब इसकी एस्टिमेशन नहीं होगी तो आप उसको उठा के इसमें गिरा दे, तो आपको पता लग जाएगा 500 ml 250 ml है, तो आपको और भी अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हाफ किडनी ट्रे में तो 250 ml हो गया। बात समझ आ गई ना। एक हम कहते हैं कि अगर एक फिस्ट ऑफ क्लॉट आपके हाथ में है, तो वो कितना है? 500 ml। तो आप ये देखिए, फिस्ट ऑफ क्लॉट है और ये 500 ml इसने सोक किया हुआ है, यानी ये जितना किडनी ट्रे का इसने सोक करके यहाँ पे रखा हुआ है, और फिस्ट ऑफ क्लॉट है तो ये 500 ml है। तो दो तरीके हो गए, एक ये पूरा किडनी ट्रे का 500 ml, ये एक फिस्ट ऑफ क्लॉट, ठीक है, तो 500 ml। पीसीबी जो हमारा रेड ब्लड सेल के जो पैकेट होता है, एक यूनिट होता है, उसके अंदर कितना ब्लड होता है? 450 ml 250 ml का ब्लड होता है इसके अंदर। तो ये 250 का ml का एक ब्लड ये रहा, सही है, समझ आ गई बात। अच्छा जी, ये हमारे पास क्लॉट्स हैं, ये छोटे क्लॉट हैं, ये एक बड़ा क्लॉट है। अगर एक छोटा सा क्लॉट दूर पड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो 2.5 ml का इसका ब्लड
यानी अगर एक छोटा सा क्लॉट आपके पास इतने साइज़ का पड़ा हुआ है, अराउंड इतने साइज़ का, तो ये 2.5 ml है। इसको आप डबल कर लो तो ये 5 ml हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सा मैंने रिक्रूट सा वो बनाया कि अगर आप इतना सा आपके पास क्लॉट पड़ा हुआ है तो 2.5 ml है, इसको आप डबल कर लो तो वो 5 ml हो जाएगा। तो छोटा सा क्लॉट देखने के बाद भी आपको अंदाज़ा हो रहा है, आप अपनी फिश के साइज़ को भी एक रूल एस्टिमेशन पर ले सकते हो। ये थोड़ा सा आपका डिफर करेगा, लेकिन अगर ये किडनी ट्रे आपके हाथ में हो तो आप उसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। तो किडनी ट्रे के 2 साइजेस को आपको बहुत अच्छे से एस्टिमेशन चाहिए। जब पेशेंट जैसी डिलीवर होती है आपकी, तो आपके पास जितना गश ऑफ ब्लड निकल रहा होता है, नॉर्मल भी तो निकलता है ना 500 से कम, अगर 500 से कम निकल रहा है 250 का, तो ये यार नॉर्मल ब्लड लॉस है। लेकिन अगर ये इतना निकल रहा है तो भी ये नॉर्मल है 500 ml। अगर इससे ज़्यादा है, यानी ये और कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, तो यार तो फिर 500 ml ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, हम बस ये काउंट करते हैं, वो भूल जाते हैं तो डिग्निटी शीट के नीचे गिरा हुआ है जो हमने अपना सोक करके 4x4 से निकाला, वो तो हमें याद ही नहीं रहता। ठीक है ना, तो अगर तुम लोग को ये है तो वो तो सही है, लेकिन इसके साथ ये है या ये है तो वो PPH है। हम इन दोनों को, इन चीज़ों को तो काउंट ही नहीं कर रहे होते, छोटी मोटी तो हम भूल जाते हैं, बस नहीं ये निकला बस काफ़ी इतना। ठीक है, तो अब तुम लोग को ये समझ आनी चाहिए। ठीक है, जब पेशेंट डिलीवर होती है तो यूजुअली डिग्निटी शीट या फिर कोई अंडर ड्रैप आप पेशेंट के नीचे बिछाए हुए होते हैं अपने। तो यार ये इसको छोड़ो, ये जो डार्क एरिया है, अगर ये इतना यहाँ पर वो हुआ हुआ है शेड इसका ब्लड सोक, तो वो अंडर ड्रैप में अगर इतना सोक है या ये है कोई भी चीज़ है, तो वो 300 ml है। अगर ये डायमीटर में सोक हुई है वो 300 ml है, इसको भूल जाओ, सिर्फ इसने डायमीटर को याद रखो। ठीक है, तो 300 ml सोक है, यानी मैं कहना ये चाह रही हूँ कि इतना सोक है। समझ आ रही है बात? अच्छा जी, 2 बातें और मैंने खास इंपॉर्टेंट तुम लोग के लिए निकाली थी, उसका प्रिंट आउट नहीं निकाल सकी, तो मैंने कहा तुम लोग को वैसे ही दिखा दूँ। यार अगर आप पेशेंट के रूम में इंटर होते हैं और पेशेंट का ब्लड इस तरह से है, उसके बेड के ऊपर है और पेशेंट का बेड सोक हुआ है, पेशेंट का बेड सोक हुआ है, ठीक है, तो ये 1000 मैं देती हूँ 1000 ml तक का है। ठीक है ना, तो तुम लोग अब ये एस्टिमेट करो, ये लो बेटा, ये एस्टिमेट करो कि ये देखो मैंने कहा ये 300 ml है ना, ये पेशेंट का अगर बेड हम फर्स्ट कर लेते हैं और पूरे का पूरा ब्लड इतना फैला हुआ है, तो ये 300 का डायमीटर है ना, इस डायमीटर को 600 हो गया, इस डायमीटर को और करो 900 ml, तो ऑल अराउंड तो 1000 हो गया। समझ आ गई ना बात? ये आसान हो गया। चलो, अगर आपने देखा कि पेशेंट का बेड भी सोक है और नीचे तक का एरिया भी सोक है, 2 मीटर्स तक का एरिया सोक है, सही है, तो ये 2000 ml का ब्लड लॉस है। तो हमारा जो ब्लड एस्टिमेशन है ना, वो थोड़ा अंडर एस्टिमेटेड होता है हमेशा। हम जब पेशेंट डिलीवर होती है तो हम बस इतना सुमामिन करते हैं और हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं और ये सब चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं। एक्चुअली अगर ये देखो, यूजली भी देखो यार, जब एपिसोड में लगाते हैं फॉरसेप लगाते हैं, दिल पे हाथ रख के बताओ ये कितना ब्लड लॉस होता है, कितना ब्लड लॉस। ये तो छोड़ दो ना, जो मतलब वो टीयर वीयर से ब्लीड करती है, बेशक वो इतना होगा ब्लड लॉस का, लेकिन जो ये जो सोग होते हैं और तुम इसको एस्टिमेट करना, ये तो हम यूँ अंदर जो घुसाते हैं और बाद में निकालते हैं, तो तुम ये देखो कितना सैचुरेटेड निकालते हैं। ये 100 ml के तो 3-4 खट निकालते हैं। तो हर पेशेंट जो हम यकीनन फॉरसेप लगाते हैं, वहाँ फॉरसेप टीयर की वजह से PPH में जा रही होती है। हमारा जो ब्लड एस्टिमेटेड जो क्रूड एस्टिमेशन है वो हमेशा अंडर एस्टिमेटेड होता है। समझ आ रही है? तो अगर ये तुमने अंदर डाला और वजाना से निकाला और ये सोग इस तरह से निकल रहा है, जो कि ऐसे ही निकलता है हमेशा से, पता है सबको बात, तो ये 100 ml तो इसको खटाखट काउंट कर लो, अगर 3 निकल गए और हमारी पूरी एपी में तो 2 तो जा रहे और आ रहे होते हैं, ठीक है ना। और अगर सर्वाइकल टीयर आ गया तो 3-4 तो आराम से निकलते हैं, ठीक है ना। और वो जो हम स्पॉन्ज ऑन स्टिक में लगा के निकाल के कर रहे होते हैं, तो इस सॉप ऑन स्टिक में अगर तुम फर्स्ट के लिए यही ले लो और इसको पार्शियली सोक कर लो, तो ये 20 ml है। समझ आ रही है? तो वो 20 ml तुम वो लगा लो, ये 3-4 लगा लो, तो ये तीन तुम ये लगा लो, 300 तो यही बन गए। समझ आ रही है? अगर 250 का ब्लड लॉस एक्यूरेटली हुआ है तो 300 लगाओ तो कितना हो गया, तो 500 से क्रॉस कर गया, तो पेशेंट PPH में ना। और हम दिल पे हाथ रख के कहते हैं नहीं पेशेंट PPH तो नहीं हुआ, ये तो हमारी पेशेंट फॉरसेप डिलीवरी टीयर आगे फला। तो यही तो PPH की डेफिनेशन है, 5 से ज़्यादा ब्लड, कॉज क्या है? सर्वाइकल टीयर। तुमने लगाया फॉरसेप और सर्वाइकल टीयर आ गया, पेशेंट PPH में चली गई तो चली गई ना PPH। अब तुम लोग क्या चाह रहे हो कि PPH नहीं है, जो पेशेंट बाहर से डील होकर आती है बस वही PPH है, हमारा तो PPH नहीं, ऐसा नहीं है।
सही से एस्टिमेट किया जाए, सही से देखा जाए तो पीपीएच है। अब जब से मैंने ये सब कुछ पढ़ाना शुरू किया तो मेरे भी दिमाग में आता है जो पीरियड्स का ब्लड लॉस होता है वो कितना होता है। क्योंकि आपको देखो, आप अगर पर्सनली आपको मिडल शवर सिंड्रोम अपने ऊपर नहीं पता, आपको मिड साइकिल पेन अपने ऊपर नहीं पता, आपको डिस्मेनोरिया अपने ऊपर नहीं पता, तो पेशेंट को किस तरह आपको करोगे यार ये नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल है क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब पैड एस्टिमेटेड निकल रहे हैं तो आपको खुद भी क्रूड सेंड को यार कि 25 ml से थोड़ा कम है, ठीक है, तो आप क्रूड लिखोगे 25 ml से कम है, ठीक है। ये आपको पूरा फुली सो गया, परसों फुली सो गया कि सैचुरेटेड ना हो कि टप 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 हो रहा हो, तो ये 50 ml से कम है, समझ आ रही है। ये एक्यूरेट तो नहीं निकलते ना, बस कम ज़्यादा, लेकिन आपको क्रूड आइडिया तो होता है ना कि 50 से कम है, 25 से कम है इतना। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि एक्चुअली हमारी हर पेशेंट मोल्डेस पीपीएच में जा रही है। अब दिल पे हाथ रखें ना लोग देख लेना तो, ठीक है ना। जब भी हम ये घुसाते हैं ना अंदर निकालते हैं 3-4 तो खट निकालते हैं, मैंने खुद भी यही किया हुआ है, मुझे पता है सारा। तो ये तो इस तरह से 100 ml तो यूँ 3-4 पैक तो यूँ निकल रहे होते हैं, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं होता। जो हम यूँ डाल के और स्पन ऑन स्टिक पे लगा के निकाल रहे होते हैं वो तो कभी हिसाब नहीं करता। तो इस तरीके जब हम सिजेरियन करते हैं, जब जैसी वेसल खुलनी शुरू होती है और हम जैसी स्किन सबक्यूटेनियस परफोरेटिंग ब्रांचेस खुलनी शुरू होती हैं हमारे पास, ये देखो यार ये सो कुछ इतना तो कितना बड़ा है बेडी को, इतना तो मोरलेस सोक होना शुरू हो जाता है। अगर मैं करूँ इतना नहीं तो हाफ तो सोक हो जाता है ना। तो अगर हाफ सोक हो जाए 30 ml तो ब्लड लॉस हो गया यहीं पर ही ना, आपके खोलने में 30 ml तो लॉस हो जाता है। उसके बाद आप अंदर जाना शुरू करने जाए, अब 30 ml ही ये हिसाब कर लो, ये अगर फुली सैचुरेटेड तो 40 ml ही हो गया। तो आप चीज़ों को इस तरह क्रूडली रिलेट कर सकते हैं, यार वो 40 ml था, ये अगर आप हाफ कर लेते हैं तो सिर्फ 30 ml है, तो आपको चीज़ों का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, समझ आ रही है। अगर इस डायमीटर को मैं 300 बोल रही हूँ तो ये 3 डायमीटर अगर मिल जाएंगे तो 900 ml मिल जाएंगे। तो अगर पेशेंट का आप गए और आपने देखा कि ब्लड जो है ना वो इतना ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक सो गए, इतने डायमीटर का सो गए, तकरीबन अबाउट 5 फीट तो बन गया है इन्हें, तो बस आपको समझ नहीं 1000 ml ब्लड लॉस डॉट हो गया, समझ आ रही है। अब ये तो 1000 बेड के ऊपर है, आपका लेलन छिलन नीचे गिरा हुआ अगर होगा आगे पीछे तो उससे ज़्यादा